हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं। आज इस चैनल पर 21,000 सब्सक्राइबर हो चुके, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद और आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। तो जैसा कि अब चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। ये जो सेशन है आपका, ये एक ही क्लास है, इसकी एक ही क्लास है जूलॉजी की। तो इसमें आप सभी लोग इसको ध्यान से देखिएगा, इसी से आपके यूपी कैटेट में सभी क्वेश्चंस फंस जाएंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जंतु विज्ञान शब्द किसने दिया? तो जंतु विज्ञान शब्द किसने दिया? तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया। इसके बाद चलते हैं आगे। जंतु विज्ञान के पिता आपके अरिस्टोटल हैं, जबकि वनस्पति विज्ञान के पिता आपके थियोफ्रस्टस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका की खोज किसने किया? तो ये रॉबर्ट हुक ने किया। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देंगे, जय जवान जय किसान का, जिससे हमें भी पता लगे कि हाँ, इस चैनल पर नए लोग भी जुड़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्विनाम पद्धति के पिता कौन हैं? तो ये हैं कैरोलस लिनियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव द्रव्य की खोज किसने किया? तो वो जीव द्रव्य की खोज कार्टी ने किया था। केंद्रक की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो कब किया था? इन्होंने 1831 में इसकी खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुवांशिकी के पिता कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल जी को अनुवांशिकी के पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ म्यूटेशन, उत्परिवर्तन के पिता कौन है? तो वो हैं आपके ह्यूगो डुप्रिज। टीएमबी की बात करते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस की खोज किसने किया? तो WM स्टैनले ने इसकी खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलियम की खोज किसने किया? ये 2016 यूपी कैटेट में पूछा जा चुका है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। जीन शब्द किसने दिया? जीन शब्द और जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्द इन्होंने दिया था, जॉनसन ने। जेनेटिक शब्द किसने दिया? तो वाटसन ने दिया। जेनेटिक वर्ड कई बार पूछा जा चुका है यूपी कैटेट में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवों के बाह्य रचना एवं आकृति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये मॉर्फोलॉजी कहलाता है, आकारिकी विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के आंतरिक अंगों का अध्ययन कहलाता है? तो एनाटॉमी कहलाता है। इससे कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। इस सभी क्वेश्चनों को आप एक बार अपने हैंड राइटिंग में एक नोट्स पर लिख लेंगे तो उससे आपको जल्द से जल्द समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, आपको कभी भूलेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां नंबर देखते हैं, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। और पक्षियों के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो ये है आपका वायरस, विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव और निर्जीव का मुख्य अंतर क्या है? सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है? तो सजीव में रेस्पिरेशन होती है, ग्रोथ होती है और मूवमेंट होती है, श्वसन भी होता है और मूवमेंट भी होता है और वृद्धि और विकास भी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह लक्षण जिसके द्वारा बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण कर प्रतिक्रिया करते हैं कहलाते हैं? तो इसे इरेबिलिटी कहते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पक्षियों के पर क्या होते हैं? पंख, पक्षियों के पंख क्या होते हैं? तो ऑप्शन में दिया गया सजीव निर्जीव, तो उसमें सजीव निर्जीव नहीं होगा, आपका मृत होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज के विघटन से ऊर्जा मुक्त होती है? तो अपचयन के द्वारा होती है। जीवधारियों के शरीर की रचनात्मक इकाई क्या है? यूनिट इकाई पूछ रहा है, तो ये है आपका सेल कोशिका। स्ट्रक्चरल बॉडी ऑफ ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सजीवों में जीवन कहाँ होता है? जीव द्रव्य में। जीवन का भौतिक आधार ही जीव द्रव्य को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुई मुई का पौधा छूने से मुरझा जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें उत्तेजनशीलता पाई जाती है, इसी कारण ये पत्तियां श्रिंक कर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें केंद्रिका की खोज किसने दिया? ये यहाँ पर गलत दिया है। केंद्रिका की खोज फोंटाना ने किया था। फोंटाना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार यूपी कैटेट में पूछा जा चुका है। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो वो है आपका प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का संश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव कोशिका में जैली सदृश गाढ़े द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया? तो प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की संरचना की विस्तृत जानकारी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो वो रही है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब आप एक कमेंट में बताएंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? जीवन का भौतिक आधार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जीव द्रव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन प्रोटीन किस लंबी श्रृंखला बनाने को जुड़े होते हैं? तो वो है अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल से जुड़े होते हैं तभी श्रृंखला बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिकाओं के विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ही आपकी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को जबकि पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं ये सभी आए हुए पिछले प्रीवियस ईयर पेपर से हमने इसको रखा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने किया था? नाल एवं रस्का ने किया था। जीव द्रव्य की रचना होती है जल तथा अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है जीवाणु तथा नील हरित शैवाल में, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य एक होता है, एक आयनिक घोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका कला एक जीवित कला है, यह एक चयनात्मक पारगम में होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो इसको दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। अमीबा का जंतु वैज्ञानिक नाम, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, अमीबा प्रोटियस। जीव जगत का 5 वर्गीकरण किसने दिया था? तो इन्होंने दिया था आर.एच. हुटेकर ने 1969 में दिया था। यहाँ पर गलत हुआ है टाइपिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया? तो प्रोटोजोआ शब्द आपके गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ संघ में आने वाले जीव क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? तो ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं। ओपेलाइना में कितने केंद्रक होते हैं? इसमें 1 या 2 केंद्रक होते हैं, इससे अधिक नहीं होते हैं। प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में गमन किसके द्वारा होता है? तो जो प्रोटोजोआ संघ के जंतु होते हैं इनमें कूटपात द्वारा गमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, प्रोटोजोआ संघ का उदाहरण है अमीबा, एंटमीबा, यूग्लिना तथा ट्रिपैनोसोमा। यूग्लिना में क्या पाया जाता है? पर्णहरित क्लोरोफिल पाई जाती है यूग्लिना। पोरीफेरा शब्द किसने दिया? पोरीफेरा शब्द जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोरीफेरा संघ के जंतुओं को प्रायः कहा जाता है? तो स्पंज नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोरीफेरा संघ के जंतुओं में
2 छिद्र पाया जाता है जिसका नाम आस्टिया व आस्कुलम है। पोरीफेरा संघ के जंतुओं में पाया जाता है तो इसमें रीजनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। पोरीफेरा संघ के जंतुओं का कंकाल बना होता है। तो पोरीफेरा संघ के जो जंतु आते हैं कैटेगरी में तो उनका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से बना होता है। पोरीफेरा संघ का उदाहरण है ल्यूकोसोलेनिया, साइकान तथा यूप्लेक्टेला। सिलेंटेटा शब्द किसने दिया था? ल्यूकार्ट ने दिया था 1847 में। सिलेंटेटा संघ के जंतु होते हैं त्रिस्तरीय होते हैं। सिलेंटेटा संघ के जंतुओं में पाया जाता है स्पर्शक पाया जाता है तथा दंश कोशिकाएं भी पाई जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलेंटेटा संघ का उदाहरण है हाइड्रा, जेलीफिश तथा प्रोस्टोमिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जंतुओं में पाया जाता है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जंतुओं में क्या पाया जाता है? कंकाल पाई जाती है, श्वसन तंत्र पाए जाते हैं। इस संघ के जंतु प्रायः विकसित होते हैं अपेक्षाकृत प्रोटोजोआ पोरीफेरा संघ के जंतुओं से। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें जनन तंत्र भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ का उदाहरण है तो टैपवर्म है। टैपवर्म का जूलॉजिकल नाम पूछा जाता है प्लेनेरिया और टीनिया। टीनिया का जूलॉजिकल नाम है टीनिया सोलियम। अब आप कमेंट में बताएंगे नीमेटोडा शब्द किसने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीमेटोडा संघ के जंतुओं में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है? आहार नाल पाया जाता है। नीमेटोडा संघ का उदाहरण है एस्कैरिस, उचेरेरिया तथा कैपिलेरिया। हुकवर्म तथा गोल कृमि पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो मनुष्य की आंत में पाए जाते हैं। यहाँ पर हाथ लिखा है, यहाँ पर आंत होना चाहिए। इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, ये गलत लिखा है, आंत होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप लोग खुद। एनिलिडा शब्द किसने दिया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिलिडा संघ के जंतुओं का रुधिर परिवहन तंत्र किस प्रकार होता है? तो ये क्लोज टाइप में होता है, बंद प्रकार का होता है। एनिलिडा संघ का उदाहरण है नेरिस, केचुआ, एलोसोमा। तो जिसमें केचुआ ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम की दृष्टि से। मोलस्का शब्द किसने दिया? तो मोलस्का शब्द जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया। मोलस्का संघ के जंतुओं के शरीर पर बाहरी आवरण को कहते हैं तो उसको मेंटल नाम से जानते हैं। मोलस्का संघ के जंतुओं का शरीर बाह्य कंकाल बना होता है तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला भी उपरोक्त में बताया था क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोलस्का संघ का उदाहरण है तो घोघा, पाइला, सीपिया और ऑक्टोपस तथा कैटल फिश। आर्थ्रोपोडा शब्द किसने दिया? तो आर्थ्रोपोडा नामक शब्द किसने दिया? तो वान सीबोल्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं का मुख्य लक्षण है। आर्थ्रोपोडा कीट वर्ग का या आर्थ्रोपोडा का ये मुख्य लक्षण है 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। इनका शरीर 3 भागों में भी विभक्त होता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है तो वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं का शरीर कितने खंडों में विभाजित होता है? तो जैसा कि अभी हमने बताया 3 खंडों में विभाजित होता है, हेड, थोरेक्स तथा एब्डोमेन। सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ का उदाहरण है मछली, बिच्छू, झींगा, क्रेफिश, काकरोच तथा सिल्वर फिश, तिलचट्टा, दीमक, टिड्डी। जिसमें से मुख्य रूप से पूछा जाता है सिल्वर फिश किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन में आपको मिलेगा आर्थ्रोपोडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
इकाइनोडर्मेटा शब्द किसने दिया? तो इकाइनोडर्मेटा जैकब क्लिन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतु होते हैं प्रायः एक लिंगी होते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में निषेचन बाह्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाइनोडर्मेटा संघ का उदाहरण है तारा मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, हेमिकार्डेटा शब्द किसने दिया? ये खुद आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिकार्डेटा संघ के जंतुओं का आहार नाल होता है तो यू आकार का होता है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस आप सर्च करेंगे, उसको ज्वाइन करेंगे, उसी में आपको प्रत्येक दिन क्विज भी मिलेगा और ये पीडीएफ यूपी कैटेड ICAR BHU सभी से रिलेटेड आपको पीडीएफ भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिकार्डेटा संघ के जंतुओं का शरीर व देह गुहा भी विभाजित होती है, 3 खंडों में विभाजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद देंगे, सर्च करेंगे। कार्डेटा शब्द किसने दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डेटा संघ के जंतुओं के मध्य पृष्ठ भाग में पाया जाता है मेरुदंड अथवा नोटोकार्ड जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डेटा संघ के जंतुओं में रुधिर पाई जाती है, लाल रुधिर कणिकाएं तथा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कार्डेटा संघ का उदाहरण है रोहू मछली, समुद्री घोड़ा, मेढक, छिपकली, सर्प, गिरगिट, कबूतर, चूहा, गिलहरी, खरगोश तथा चमगादड़। कबूतर का घर होता है कोलंबियो फार्मिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्लू व्हेल डॉल्फिन का गण है तो इसका गण होता है सिटेसिया। प्राइमेटा गण के अंतर्गत आते हैं गोरिल्ला, चिंपैंजी तथा मनुष्य। मनुष्य का गण क्या है, यही पूछा जाता है मेजर प्राइमेटा। किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इकाइनोडर्मेटा। द्विनाम पद्धति में जंतुओं के नाम में 2 पद लिखा जाता है तो कौन कौन सा स्पीशीज तथा जीनस लिखा जाता है? सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा जा चुका है, 2016 में भी पूछा जा चुका है और जब भी मेरिट पेपर कराता है तो इसको ज़रूर पूछता है। तो सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक लिखी थी कैरोलस लिनियस ने। ये क्वेश्चन नेक्स्ट आपका एक गलत टाइपिंग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको क्रॉस कर दीजिए। संघ एनिलिडा का प्राणी है केचुआ, यही मेजर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाइनोडर्मेटा में पाया जाने वाला लक्षण है तो काइटिन युक्त बाह्य कंकाल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो वो है स्पीसीज। स्पीसीज को हम SPP के नाम से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा का जंतु वैज्ञानिक नाम, जूलॉजिकल नेम ऑफ अमीबा। अमीबा प्रोटियस। अमीबा इसकी स्पीसीज है, अब जीनस है, और प्रोटियस इसका स्पीसीज है। अमीबा किस वर्ग का प्राणी है? तो सार्कोडीना। जैसा कि अभी बताया गया था, प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में गमन किसके द्वारा होता है? तो कूटपात द्वारा होता है। तो अमीबा में गमन किसके द्वारा होता है? तो कूटपात के द्वारा का होता है। कूटपात का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रजनन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा का सिर गोल होने के कारण क्या कहता है? इसको कहते हैं लोबोफोडिया। अमीबा में संकुचन मत
किसने दिया? हीजमान ने दिया। अमीबा में चलन गति का मत किसने दिया? तो डेलिंजर नामक वैज्ञानिक ने 1906 में दिया। अमीबा में साल तथा जेल मत किसने दिया? मास्ट ने दिया 1926 में। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो 106 नंबर का। लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। अमीबा में जनन होता है द्विखंडन, बाइंडिफिजन, बीजाणु जनन, कंजुगेशन तथा रीजनरेशन। अमीबा में संकुचन रिक्तिका का प्रमुख कार्य क्या है? परासरण नियंत्रण। कोशिका रूपी शरीर में जल की मात्रा नियंत्रित की क्षमता कहलाती है, तो परासरण नियंत्रण कहलाती है। अमीबा की खाद्य रिक्तिका खरगोश की जिस रचना के समतुल्य है कहलाती है आहार नाल। अमीबा का मुख्य पोषक है होलोजोइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक अलौड़ी प्रोटोजोआ को किसी घोल में रखे तो संकुचनशील रिक्तिका नहीं बनेगी। अमीबा का खाद्य रिक्तिका की माध्यम होती है, पहले क्षारीय माध्यम होती है, फिर बाद में अम्लीय हो जाती है। अमीबा का प्रचलन अंग है स्यूडोपोडिया। पैरामीशियम का सब क्लास क्या है? होलोट्राइका। पैरामीशियम की आकृति क्या होती है? तो ये आपकी सिल्वर स्लीपर प्रकार की होती है। पैरामीशियम में कितने केंद्रक होते हैं? पैरामीशियम में 2 केंद्रक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम में कितने समय बाद द्विखंडन होता है? तो 22 से 24 घंटों बाद द्विखंडन स्टार्ट हो जाता है। पैरामीशियम में प्रचलन किसके द्वारा होता है? तो बाई सीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीशियम में ट्राइकोसिस्ट का होता है सुरक्षा के लिए, सुरक्षा प्रदान करना। एस्कैरिस का जंतु वैज्ञानिक नाम है एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। एस्कैरिस का गण क्या होता है? एस्कोराइडा। एस्कैरिस को क्या कहा जाता है? तो एस्कैरिस को मनुष्य के पेट में पाया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पेट का केचुआ कहा जाता है। एस्कैरिस कितने प्रकार के होते हैं? ये एक लिंगी होते हैं, नर तथा मादा दोनों पाए जाते हैं। एस्कैरिस में जनन किस प्रकार का होता है? तो इसमें केवल एक लिंगी होने के कारण लैंगिक जनन होता है। एस्कैरिस कहाँ पाया जाता है? तो ये मनुष्य की आंत में पाया जाता है। एस्कैरिस होता है एक लिंगी, जैसा कि बताया, तभी इसी से आपका लैंगिक जनन पाया जाता है। एस्कैरिस की पीनियल सीटी पाई जाती है नर के अवस्कर मार्ग में। एस्कैरिस के होठ होते हैं दंत युक्त, इनके होठ में दंत पाए जाते हैं। अल्कोपार नामक औषधि उपचार हेतु प्रयोग की जाती है, तो एस्कैरिस के कारण। प्रत्येक मनुष्य को हर 6 महीने में एक टैबलेट अल्कोपार की जरूर खानी चाहिए। केचुआ का जंतु वैज्ञानिक तो सभी लोग जानते होंगे, फेरेटिमा पोस्टमा। ये 2016 में पूछा जा चुका है। केचुआ किसान की किस प्रकार से सहायता करता है? जमीन की पीली मिट्टी को उपजाऊ बनाकर, जमीन को पीली एवं मिट्टी को उपजाऊ बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुआ में वृषण किन खंडों पे पाया जाता है? तो 10वां और 11वां खंडों में पाया जाता है। केचुआ में शुक्रग्राहिका छिद्र अंतराखंडी खांचों में होती है। 5/6, 6/7, 7/8 और 8/9 में हो जाती है। केचुआ में क्लोरैगन कोशिकाएं का कार्य क्या है? तो उत्सर्जन करना, एक्सक्रीशन। केचुआ की पेशड़ी का कार्य क्या है? तो भोजन को पीसना।
केचुआ का रुधिर परिवहन तंत्र किस प्रकार पाया जाता है? तो बंद प्रकार का, क्लोज टाइप का। केचुआ में प्रकाशग्राही अंग होते हैं, पृष्ठदेह भित्ति की एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुआ के रुधिर का एक विशिष्ट लक्षण है हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। केचुआ में जोड़ेदार हृदय किन खंडों में होते हैं? 7, 9 एवं 12, 13 में। केचुआ में पार्श्व हृदयों की संख्या होती है तो 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुआ में मादा जनन छिद्र स्थित होते हैं तो 14वें खंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुआ का मुख्य स्थिति होता है पेरिस्टोमियम में, न कि प्रोस्टोमियम में। केचुआ में टिफ्लोसेल का कार्य क्या है? अवशोषण का तल बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुआ में गमन के समय कंकाल जैसा कार्य करता है देहगुही तरल। केचुआ में श्वसन किसके माध्यम से होता है? तो वो त्वचा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुआ में गमन में सहायक अंग कौन सा है? तो सीटी एवं पेशियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिलचट्टा का वैज्ञानिक नाम तो सभी लोग जानते होंगे, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। तिलचट्टा का संघ क्या है? तो आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। ये प्रायः रात्रिचर होते हैं। तिलचट्टा का शरीर बटा होता है हेड, थोरैक्स एंड एब्डामेन में। तिलचट्टा में किस प्रकार की आंखें पाई जाती हैं? तो ये कंपाउंड आई यानी संयुक्त आंख पाई जाती है, संयुक्त नेत्र। तिलचट्टा में एलेरी पेशियां होती हैं तो 13 जोड़ी पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेटेरियल ग्रंथि पाई जाती है तो ये मादा तिलचट्टा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टा के पादों में सबसे छोटा पोडोमियर होता है तो ये ट्रोकैंटर में होता है। तिलचट्टा के लार में उपस्थित कौन सा एंजाइम होता है? तो वो एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमाइटिडियम किनके आँखों में पाया जाता है? तो ये कीटों के आँखों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलचट्टा के जीवन चक्र में होता है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इसका मतलब होता है अपूर्ण कायांतरण। खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तो कॉकरोच में या तिलचट्टा में। तिलचट्टा में मैलपीघी नलिकाओं का कार्य है एक्सक्रिएशन करना, जल संतुलन तथा होमियोसिस का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टा एवं अन्य कीटों का उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो मैलपीघी नलिकाएं हैं। मैलपीघी नलिकाओं को ये कई बार पूछा जा चुका है, इस पर आप गौर से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट का जंतु वैज्ञानिक नाम? बॉम्बिक्स मोराई। रेशम कीट का वर्ग बताइए? तो इसका क्लास है इंसेक्टा। रेशम कीट एक बार कितने अंडे देता है? तो लगभग 300 अंडे ये देता है। रेशम कीट का अध्ययन तो सभी लोग जानते होंगे, सेरीकल्चर होता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी का जंतु वैज्ञानिक है एपिस इंडिका। मधुमक्खी कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो ये प्रायः 3 प्रकार के पाए जाते हैं, रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी तथा श्रमिक मधुमक्खी। मधुमक्खी के छत्ते में मात्र एक रानी मधुमक्खी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी मधुमक्खी है एपिस डोरसाटा। सबसे छोटी मधुमक्खी होती है एपिस इंडिका। न्यूक्टियल फ्लाइट की क्रिया होती है मधुमक्खी में होती है। दीमक का जंतु वैज्ञानिक नाम? ओडेंटोटर्मिस ओबेसस। दीमक का शरीर बटा होता है तो 3 भागों में बटा होता है।
जो कि निम्न है: हेड, थोरेक्स एंड एब्डामेन। दीमक का निवास स्थान है टर्मेटेरिया नाम से जाना जाता है। दीमक गृह के अंदर रानी को रहने के लिए क्या बना होता है? तो रॉयल चैम्बर बना होता है। दीमक प्रायः पाचन कर लेता है तो सेलुलोज का पाचन करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत इम्पोर्टेंट देखिएगा। रेशम कीट बनता है लार्वा के लार ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीमक मनुष्य की उपयोगी वस्तुओं को नष्ट करने में सबसे अग्रणी प्राणी है तो वो है दीमक। मधु होता है अम्लीय होता है। मधु वाला जो क्वेश्चन है ये कई बार पूछा जा चुका है यूपी कैटेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रमिक मधुमक्खियाँ सामान्यतः जीवित रहती हैं 90 दिन। मधुमक्खी मधु का भंडार करती है छत्ते के कोष्ठकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खियों में एक विशेष प्रकार का नृत्य का उद्देश्य होता है भोजन के स्रोत की सूचना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्ते में शहद एकत्रित करती है तो कौन करते हैं? श्रमिक मधुमक्खी करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, जंतुओं में प्राप्त होने वाला कपड़ा है। किस जंतु से हमें कपड़ा प्राप्त होता है? तो वो रेशम कीट से हमें कपड़ा प्राप्त होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसा कि ये सेशन आपका समाप्त हुआ तो इसके लिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी दीजिए कि आप लोगों को कैसा लगा। ये फीडबैक आप देंगे तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। बाकी आगे की जो आपको कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए। आपको प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स भी मिल जाएंगे और काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली एग्रीकल्चर क्विज़ के नाम से है या ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के नाम से भी है, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों में सेम मैटर आता है। थैंक यू।